देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसला आ गया है और तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कोटद्वार से वरिष्ठ वकील अजय पंत जी, जो कि अंकिता भंडारी की फैमिली की पैरवी भी कर रहे थे। इनसे जानते हैं इस केस की बारीकी के बारे में। सर, सबसे पहले तो सज़ा की बात करेंगे। इसमें कठोर कारावास की बात की गई है। इसमें जो हमारे अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी जी हैं, उनके द्वारा तीनों अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या रहा जिसने पूरे इस मामले को टर्न किया और जो आरोपी हैं वो इस अंजाम तक पहुंचे? देखिए, जो इसमें सर्विलांस का जो था, उसका सबसे बड़ा हाथ है। और इनके द्वारा जब ये हत्याकांड हुआ था, इसके बाद उन्होंने अज्ञात में, पुलिसदारियों द्वारा अज्ञात में अंकिता भंडारी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। तो उसी में पुलिस को शक हुआ। इसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें एसआईटी ने राजेंद्र सिंह खोलिया, जो इसके जांच अधिकारी थे, उनके द्वारा इसमें बहुत बारीकी से जांच की गई। और 97 इसमें गवाह प्रस्तुत हुए, जिसमें 97 गवाहों के बयान लिए गए और 47 गवाह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुए जो महत्वपूर्ण थे। तो उनके द्वारा जो गवाही दी गई, उन एक एक चीज़ों में, चाहे वो सर्विलांस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मामले की जांच हो, तो इसमें उनकी घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी पाई गई और इसके आधार पर उनको तीनों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सर, इसमें सज़ा तो तीनों को सुनाई गई है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो सब जगह घूमता रहा कि वीआईपी कौन है। इसमें राजनीति भी बहुत हुई। संसद में, विधानसभा में भी बयान दिया गया कि ये प्रेसिडेंशियल स्वीट था। लेकिन अंकिता की फैमिली की लगातार मांग थी कि पता तो चले कि क्या है। तो क्या कोर्ट में इसको लेकर चर्चा हुई? बिल्कुल, उसमें कोर्ट में उनके दोनों को, जो वीआईपी थे, उनके खिलाफ भी प्रार्थना पत्र लोअर कोर्ट में भी डाला गया था और अपर जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा भी डाला गया, किंतु माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था। इसको खारिज कर दिया था। तो अब इसमें आगे केस में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है, तो अब बतौर अंकिता के परिवार के वकील के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि आगे जाएंगे? बिल्कुल, इसमें हाई कोर्ट में तो अभियुक्त लोग अपील करेंगे और हाई कोर्ट में ऑलरेडी वहाँ पर नवनीत नेगी है, पहले ही से ही अंकिता भंडारी केस में पैरवी कर रहे थे। और हमें वहाँ पर अन्य हमारे वकील साथी भी हैं जो वहाँ पर अंकिता भंडारी को केस को पैरवी कर रहे हैं। इसमें जो हाई कोर्ट में आप पहले भी गए थे, सीबीआई की जांच को खारिज कर दिया गया था, आप अभी भी मांग करते हैं? मैं तो अब तो उसको न्याय मिल चुका है और शायद एसआईटी ने सीबीआई से अच्छी जांच की इसमें की है। और क्योंकि मैं भी एसआईटी की जांच से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि जो भी उन्होंने जांच की है, बहुत पुख्ता और अच्छी जांच की है। इस समय अंकिता के परिवार अभी अंदर थे, आप उनको देख रहे थे, क्या था उनका रिएक्शन जब सज़ा सुनाई? देखिए, वो इस सज़ा से वो चाह रहे थे कि फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आजीवन कारावास भी अभियुक्त के लिए उनको इससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि आजीवन कारावास भी इस समय टिल ऑफ डेथ ही समझा जाता है कि जब तक आजीवन कारावास का मतलब ही, तो कभी छूटेंगे नहीं वो? तो अभी छूटेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि अपर कोर्ट से भी उनको यही सजा बरकरार रहेगी जिस तरह की एविडेंस। इन तीनों का, अभियुक्तों का, जो आरोपी थे, क्योंकि अब तो कन्विक्शन हो गया है, अब ये खाली आरोपी नहीं रहे, अब ये कसूरवार बन गए हैं पूरे, तो अब इनका क्या रिएक्शन था जब सजा हुई? क्या न्यायाधीश ने इन तीनों के बारे में कुछ कहा? इनके बारे में न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी नहीं करी। उनके पैसे से भी कोई रिएक्शन नहीं था और अपना कटघरे में चुपचाप खड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय पंत जी वरिष्ठ वकील हैं और लगातार अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़े रहे हैं। उनका वकालतनामा भी इस केस में था और आज पैरवी के दौरान जब सज़ा सुनाई गई तब भी वो मौजूद थे कोर्ट में। लगातार कहना है कि वीआईपी का जो बार बार नाम सामने आ रहा था उसको कोर्ट ने खारिज किया और इसके साथ ही सीबीआई को भी खारिज किया है, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी और ऊपर के कोर्ट्स में भी जाएगी। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।